अजीत पवार के अगर देखेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो अजीत पवार बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड से जुड़े हुए थे और बहुत बड़े नेता थे। शरद पवार ने जो ये दावा किया है वो उनका कितना सही है, क्योंकि देखा जाए तो एकदम ये हिला देने वाला बयान है। और परसों से जब उनके निधन की खबरें चल रही थी तो वाकई पूरा महाराष्ट्र शो का कुल था। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। महाराष्ट्र में अजीत पवार के इस दुनिया से जाने के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया है। ऐसे में अब शरद पवार ने एक दावा किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल शरद पवार ने दावा किया है कि उनकी एक मीटिंग अजीत पवार के साथ हुई थी जिसमें यह फैसला हुआ था कि दोनों पार्टियों का विलय किया जाएगा। अब ऐसे में सवाल है क्या दोनों पार्टियां विलय करेंगी? बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं, राशिद जी हैं और नूर है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो राशिद जी, शरद पवार का ये जो दावा है, आप देख भी सकते हैं, मीटिंग की फोटो हमारे पीछे हैं, तो क्या लगता है कि अजीत पवार की एनसीपी में को वो अपनी पार्टी के अंदर विलय कराएंगे? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे पहले तो मैं बता दूं एक भूचाल सा आ गया है, क्योंकि एक इतने दिग्गज नेता, लोकप्रिय नेता इस दुनिया से चले गए हैं। उनका आकस्मिक निधन हो गया है और परसों से जब उनके निधन की खबरें चल रही थी तो वाकई पूरा महाराष्ट्र शो का कुल था, क्योंकि सभी उनके जाने से सभी की आंखें नम थी और इसको लेके सवाल भी उठाए जा रहे थे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जो शरद पवार हैं और उन्होंने इसका वीडियो फ़ोटो शेयर किया है और ऐसा दावा किया है कि जो अजीत पवार थे वो पार्टी में विलय करने के लिए तैयार थे। देखिए, इतिहास देखे तो अजीत पवार निकले तो यहीं से, पार्टी निकली तो इधर से ही है। और अब ये दावा उनका कितना सही है कितना नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, उन्होंने ऐसा दावा ज़रूर किया है कि जो अजीत पवार थे उनके साथ हमारी एक मीटिंग हुई थी और वो पार्टी में विलय के लिए तैयार थे और इसको लेकर एक 12 फरवरी को भी मीटिंग होनी थी। लेकिन उससे पहले एक दुखद समाचार आया जिसमें अजीत पवार का निधन हो गया। बहरहाल, अब उससे पहले मैं आपको अब ये अपडेट बता दी, जैसे सभी जानते हैं कि उनकी बीवी को इस पद पर बैठाया गया है। उनका दावा है वो शपथ की भी बात उनकी कही जा रही है। लेकिन अब ऐसे में देखना यह है कि आखिर शरद पवार ने जो ये दावा किया है वो उनका कितना सही है, क्योंकि देखा जाए तो एकदम ये हिला देने वाला बयान है। अजीत पवार वो हैं जिनकी जो महाराष्ट्र सरकार के साथ हैं, एक तरफ शिंदे, एक तरफ जो फडणवीस वो हैं, ये नरेंद्र फडणवीस जो कि सीएम हैं और बीजेपी से आते हैं, और एक देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी से आते हैं, और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो उस शिवसेना से आते हैं, और तीसरे ये थे अजीत पवार जो कि एनसीपी से आते हैं। इन्होंने मिलकर जो है सरकार बनानी, और वहीं जो दूसरा धड़ा है एनसीपी यानी शरद पवार का, वो विपक्ष में है जो महायुति के यूबीटी गठबंधन के साथ है। अब ऐसे में ये चर्चाएं जो है इसको हवा देने वाली है, क्योंकि शरद पवार का कहीं ना कहीं दावा ये था कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या विलय दोनों का हो जाता, या फिर ये कहें कि दोनों साथ आ जाते तो सरकार गिर जाती। ऐसे में सवाल बनता है। लेकिन बहरहाल जो हुआ वो बहुत ही दुखद हुआ। उनके जाने से कितना प्रभाव पड़ा, खैर अब उनकी बीवी को जो है सुनेत्रा जी को ये जिम्मेदारी दी गई है और ये उनके सामने आने की बात कही जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर ऐसे में शरद पवार के दावों को कितनी हवा मिलती है और इस पर और नेताओं का क्या क्या बयान सामने आता है। देखिए राशिद जी, अजीत पवार के जाने के बाद जो पूरा परिवार है वो साथ ही नजर आया है। पूरा परिवार जो है वो बिल्कुल मजबूत नजर आ रहा है। ऐसे में अब जो शरद पवार ने दावा किया है, क्या लगता है कितना ये दावा सत्य साबित होगा? बहुत शुक्रिया हिमांशी। देखिए, अभी जिस तरीके से विमान हादसे में अजीत पवार जी अब इस दुनिया में नहीं रहे तो एक दुख की घड़ी भी है, और अवसर जो है वो विपक्षी हमेशा एक दूसरे के विरोध वाले वो ताकते रहते हैं। तो इस समय शरद पवार का ये बयान सामने आया है और जो मीटिंग की बात जिन्होंने कही है, तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ये बहुत ज़रूरी है विलय कर देना, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो कार्यकर्ता होगा वो मायूस नहीं होगा, क्योंकि उन्हें एक बड़े नेता की फिर एक बार चेहरे मिल जाएंगे, एक सपोर्ट मिल जाएगा शरद पवार जी का। इसके अलावा अजीत पवार के अगर देखेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो अजीत पवार बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड से जुड़े हुए थे और बहुत बड़े नेता थे। यहाँ तक कि उन्हें दादा भी कहा जाता था, तो ज़मीन से जुड़े हुए थे। तो यहाँ तक कि शरद पवार अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे महाराष्ट्र की राजनीति में। फिर जो छोटे छोटे जो कहते हैं ना बगावती जो सूर निकलते हैं वो दब जाएंगे, और
जो जनता के मुद्दे होंगे उसका ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलेंगे, मुद्दे जल्दी सॉल्व होंगे। नहीं तो हमने देखा है महाराष्ट्र में हमेशा से, चाहे वो छोटे पार्टी के चुनाव हो या फिर बड़े लेवल के चुनाव हो, हमने हमेशा से देखा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अक्सर उठापटक चलते रहता है। तो हाल ही में भी बस वही, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर शरद पवार जी ऐसा दावा करते हैं और दोनों पार्टी को एकजुट होने की अगर बात करते हैं या बात करने पे सहमति जताते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी महाराष्ट्र की उपलब्धि होगी, और खास करके एनसीपी वालों को, क्योंकि एनसीपी टूटने से बच जाएगी और ये फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ी महाराष्ट्र की शक्ति के तौर पर उभरेगी। देखिए, शरद पवार की तरफ से तो दावा कर दिया, लेकिन अजीत पवार वाली जो पार्टी है उसकी तरफ से अभी तक कोई संकेत सामने नहीं आए हैं। और विलय होना है या नहीं होना, ये तो जो पार्टी के विधायक हैं या फिर परिवार है वो डिसाइड करेगा। दोनों को बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा और सहमति बननी चाहिए। तो क्या लगता है, चुनौती नहीं आएगी विलय करने में अगर पार्टी के विधायक ही इस चीज़ से मुकर जाएं? देखिए, अभी तो केवल ये इनका दावा सामने आया, और अब इस दावे में कितनी सच्चाई है फिलहाल ये भी नहीं पता कि आखिर जो इन्होंने कहा है शरद जी ने कि दावे में कितनी सच्चाई है, कितना ये सच है, ये मीटिंग कब हुई। और वो ये भी कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर जो है वो 12 फरवरी को भी मीटिंग होनी थी। एक बड़ा दावा है कि अगर ऐसा होता और सच में अगर विलय हो जाता तो सरकार आप देख सकते हैं कि मतलब खतरे में पड़ जाती। और दूसरी तरफ ये जो दोनों पवार अगर ये साथ आ जाते, क्योंकि देखिए पवार, शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट अगर साथ आ जाते तो बहुत बड़ी ताकत ये बन जाते। अजीत पवार ने उनसे अलग करके वहाँ सरकार में गए और डिप्टी सीएम बने, ये तभी पॉसिबल हुआ जब उनका एक धड़ा अलग हुआ। ठीक वैसे ही जैसे उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे अलग हुए, कैसे हमने वो मंजर देखा। जब पार्टी दो धड़ों में बच जाती है तो उसकी ताकत बहुत कम हो जाती है, लेकिन जब वही धड़े जब दोनों साथ आ जाते हैं तो एक वो मजबूत पिलर की तरह हो जाते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर अब जब सुनेत्रा जी जो हैं वो सीएम की पद की शपथ लेने की उनकी बात सामने आ रही है, लेकिन उसके बाद डिप्टी सीएम की पद लेने की शपथ सामने आ रही है उनकी बात। लेकिन अब इस दावे ने खलबली मचाई है, और इस दावे के बाद ये सबसे बड़ी बात है कि इनके जो नेता हैं, जो सारे विधायक हैं, वो इसमें क्या कहते हैं। क्या वो उनको नेता मानते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है? क्या वो ठीक वैसे ही काम करेंगे जैसा अजीत जी के लिए काम करते थे? और दूसरी तरफ ये कि जो तमाम नेता हैं, जो शरद पवार के नेता हैं, वो इस मामले को लेकर कैसे चलते हैं, क्योंकि अजीत जी तो चले गए और उनके नेतृत्व में जो लोग काम करते थे, जो बड़े बड़े नेता थे, जो बड़े बड़े दिग्गज, वो लोग इस पे क्या कहते हैं कि वो अपनी पार्टी का भविष्य कैसे देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल है। जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पता है इसमें क्या है कि जिस तरीके से शरद पवार ने ये बातें कही हो सकता है अपने से भी कई मीटिंग में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि मीटिंग की गुप्त बातें हैं तो सामने नहीं आया। लेकिन मेरा मानना है कि अगर शरद पवार जी ने अगर ऐसी पहल की है, क्योंकि देखिए इनकी उम्र भी अब अच्छी खासी हो गई है और इस पार्टी में एक युवा जोश की जरूरत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है वो हाथ मिला लेने चाहिए, दोनों पार्टी को गठबंधन में जो विलय कर देनी चाहिए। और इसके बाद जिस तरीके से अभी अजीत पवार जी की पत्नी जो है वो डिप्टी सीएम अभी बनने वाली है और शपथ भी अब लेने वाली है। देखिए, हाँ, ये भी बनता है सवाल कि मान लो अगर शरद जी का जैसा दावा और पार्टी एक दूसरे का विलय कर रही थी, शरद जी की उम्र हो रही है, और मान लो खुदा न खास्ता जो हो गया है, अगर वो नहीं होता, अजीत जी अगर रहते, तो क्या पार्टी की कमान इनके हाथों में होती? नहीं राशिद जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस समय की स्थिति अलग थी, परिस्थिति अलग थी। लेकिन फिलहाल की परिस्थिति जो है वो अलग है, क्योंकि देखिए जब आप देखते हैं ना कि एक नेतृत्वकर्ता जब अच्छा होता है तो बहुत ही ज़्यादा विकास होता है, खास करके किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सांकेतिक तौर पर ही अगर शरद पवार जी अगर खड़े हुए हैं और पार्टी का विलय की अगर बात कर रहे हैं, तो देखिए अब शरद पवार जी तो डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं तो फायदा तो अजीत पवार जी की धर्मपत्नी बनेगी या उनके बेटे बने, जो भी हो, लेकिन फिलहाल तो उनकी पत्नी की बात है। लेकिन आने वाले फ्यूचर जो होगा वो कहीं ना कहीं अजीत पवार के जो फैमिली मेंबर है वहां आकर सिमट जाएंगे, तो युवा एक जोश, युवा एक शक्ति की वहां हो जाएगी। सुले भी हैं, अभी सुप्रिया सुले भी हैं, वो भी हैं। हाँ बिल्कुल है, सुप्रिया सुले भी है। लेकिन जहां तक लग रहा है ना, लेकिन चूंकि देखिए अभी क्या है कि सहानुभूति ज्यादा है, इधर रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि जहां सहानुभूति होगी, सत्ता जहां जाएगी, तो झुकाव भी जाहिर सी बात उधर चली जाएगी। सुप्रिया सुले कभी नहीं चाहेंगे कि अभी इनको वो डिप्टी सीएम ना बनने दिया जाए इनकी वाइफ को। वो हमेशा चाहेंगे नहीं, सहानुभूति चीजें हैं, पब्लिक सेंटिमेंट भी है, तो यही मंजूर भी है और यही होना भी चाहिए।
जी, मेरा एक और सवाल है राशि जी आपसे। हम लोगों ने कई बार इसकी चर्चा कर ली कि शरद पवार जो है वो विलय करा ले अजीत पवार की पार्टी को, और नूर ने भी कई बार कह दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी बीएमसी इलेक्शन में शरद पवार की पार्टी का जो प्रदर्शन था वो बहुत ही ज़्यादा खराब था, आपने भी देखा। तो क्या लगता है अगर विलय हो भी जाता है तो क्या पार्टी संभाल पाएंगे? देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अब जो हैं वो उनकी पत्नी जो कि शपथ लेने की बात सामने आ रही है, लेकिन अगर ये साथ आते तो जाहिर सी बात है कि दोबारा से मेहनत करते और अपनी पार्टी को उसी मुकाम पे पहुंचाते जैसा कि एनसीपी का कभी पहले दबदबा था। पहले इन्हीं पार्टियों का दबदबा रहा है, जैसे कि शिवसेना, उन बीएमसी में उनकी धाक रहती थी, बीएमसी का चुनाव भी मतलब रहता था, शिवसेना का चुनाव रहता था। ये है ना कि जैसे अभी हिमांशु ने कहा कि विलय अगर हो जाएगी तो क्या वो धाक रहेगा या चीज़ें रहेगी, तो अब देखिए क्या होगा इसमें। देखिए फॉर जैसे शरद जी ने ये पहल की है, या जो भी हो, जैसे भी हो, मीटिंग हुई नहीं हुई वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये बात है ना कि जो कार्यकर्ता है वो फिलहाल एक नेतृत्व की तलाश में है। और देखिए अगर पार्टी की विलय होती है और शरद जी क्या करें कि उनकी वाइफ को, यानी अजीत पवार जी की वाइफ को पूरी तरीके से बता दे, उसके बाद अगर वो बातें करेंगे ना तो एक आम जो कार्यकर्ता होगा उनके अंदर जोश आएगा और एनसीपी सबसे ज़्यादा ताकत बनकर उभरेगी आने वाले चुनाव में। जिस तरीके से वहाँ पे देखेंगे बुरी प्रदर्शन हुआ था, काफ़ी बुरा प्रदर्शन रहा शरद पवार जी की पार्टी का, लेकिन अब जो है अगर मिल जाती है तो फिर एक सब नहीं होता है, खंड खंड टूट में बहुत सारी महाजूट हो जाती है, तो ये महाजुटान होगी और आने वाली जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो एक अलग ही रूपरेखा ले लेगी। सिंपत्ति की वजह से भी कहीं ना कहीं ये होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की राजनीति में जब शरद पवार ने इस तरीके का दावा किया तो हलचल मच गई। अब देखना ये होगा आगे चल के पार्टी का विलय होता है या नहीं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।